मैं अशोक कुमार शर्मा, सह आचार्य हिंदी, MSJ राजकीय महाविद्यालय भरतपुर, राजस्थान। आज हम कबीर की साखियों के बारे में अध्ययन करेंगे और कबीर की जो साखियां हैं अध्ययन में पाठ्यक्रम में चल रही हैं वो सुमिरन के अंग की साखियां हैं। तो सुमिरन के अंग में कबीर ने परमात्मा के स्मरण से संबंधित या परमात्मा के स्मरण को ही मुख्य माना है और उसके बारे में साखियाँ कही हैं कि अगर हम परमात्मा का स्मरण करेंगे तो मुक्ति की प्राप्ति होगी, अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति होगी। अगर स्मरण नहीं करेंगे तो संसार में हम अनेक कष्ट प्राप्त करते रहेंगे। तो इसमें जो साखी है पहली वो है, तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई जित देखो तित तू। तो कबीर कहते हैं कि तेरे नाम का स्मरण करते करते मैं तू हो गया हूँ और मेरा का अर्थात जो अहम भाव है, मैंपन है, वह समाप्त हो गया है। क्योंकि तू करते मैं के लिए भूल गया हूँ, अर्थात मैं हूँ, ये मेरा है, इसको भूल गया हूँ और केवल तू ही तू मुझे ध्यान रहा है, अर्थात मेरा जो स्वरूप है वो तू के रूप में ही हो गया है। बारी फेरी बल गई। अब बारी कहते हैं न्योछावर होना, फेरी फिर गई है, उत्सर्ग होने की भावना है, प्रदक्षिणा करने की भावना है, न्योछावर होने की भावना है, वो सब समाप्त हो गई है। क्योंकि ये न्योछावर करना, प्रदक्षिणा करना, ये सब द्वैत की स्थिति में होता है। जब एकात्म भाव हो जाता है तो फिर ना तो बलि जाने की आवश्यकता होती है, न्योछावर होने की आवश्यकता होती है, ना उत्सर्ग करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक रूपता को प्राप्त हो जाते हैं परमात्मा और जीवात्मा। तो इस साखी में जो पहले साखी कही गई थी कि अब मन राम ही हुए रहा शीस नवाबों का, तो जो मन है वो राम के रूप में हो गया है, इसलिए दूसरे के लिए अब मैं शीस क्यों नवाऊं। तो आगे इसमें बढ़ता है कि शीस नवाने की भावना है, प्रदक्षिणा करने की भावना है, पूजा करने की भावना है, वह अब समाप्त हो गई है। द्वैत भाव में ही ये भावनाएं रहती हैं और जब द्वैत समाप्त हो जाता है, मैं मेरा समाप्त हो जाता है, तो फिर इन सब की आवश्यकता नहीं होती है। अगली साखी है, कबीर निर्भय राम जप जब लग दिए बात, तेल घट्या बाती बुझी तब सोवेगा दिन रात। तो कबीर कहते हैं कि हे कबीर, अपने आप को संबोधित करके कबीर कह रहे हैं कि तू निर्भय होकर के राम नाम का जप कर, जब लग दीवे बात, जब तक दीवे में अर्थात दीपक में बाती है। तो यहाँ दीपक और बाती प्रतीक हैं शरीर के और शरीर में चलने वाली श्वास के, अर्थात जीवन क्रम के, प्राण के। जब तक शरीर में प्राण हैं, अर्थात दीपक शरीर रूपी दीपक में और प्राण रूपी बाती है, तब तक तो उस परमात्मा का ही स्मरण कर अपने प्राणों के द्वारा, अपनी सांस के द्वारा। तेल घट्या बाती बुझी, तेल घट जाएगा अर्थात जीवन समाप्त हो जाएगा, शरीर शनह शनह क्षीण होता चला जाएगा। बाती बुझी, तो फिर क्षीण होने के बाद में फिर बाती भी बुझ जाएगी, अर्थात प्राण जाने के बाद में शरीर भी शांत हो जाएगा। सोवेगा दिन रात, फिर तू निश्चिंत होकर के शयन करेगा, अर्थात आनंद से रहेगा। क्योंकि जब तक उजाला रहता है, जब तक दीपक में तेल होता है, बाती जलती रहती है, तो व्यक्ति जगता रहता है और अपने कार्य करता रहता है। और जैसे ही रात आ जाती है, दीपक का तेल समाप्त हो जाता है, तो फिर व्यक्ति सोता है,
निश्चिंत होकर के। तो इसमें भी यही भाव है कि जब तक सांस है शरीर में तब तक परमात्मा का स्मरण कर, और उसके बाद में जब सांस खत्म हो जाएगी तो शरीर भी नष्ट हो जाएगा और फिर आराम से तू सोएगा, अर्थात निश्चिंत होकर के अपनी नींद में सोएगा। तो इस प्रकार से इन साखियों में भी परमात्मा के स्वरूप के बारे में और अहम भाव को समाप्त करके उस परमात्मा भाव को अपने मन में लाने के लिए या अपने स्वरूप पहचान के लिए आवश्यक है स्मरण उस परमात्मा का, मोक्ष की प्राप्ति का। इस प्रकार से इस व्याख्यान में हमने कबीर की साखियों का अध्ययन किया, जो कबीर चेतावनी देते हैं कि बिना सुमिरन के, बिना परमात्मा की स्मृति के, बिना अहम त्याग के और जीवात्मा का या व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता है। संसार में रहते हैं, शरीर है, तो इस शरीर में जब तक प्राण है तब तक परमात्मा का स्मरण करो और फिर आनंद की नींद बाद में सो। इस प्रकार का ज्ञान देते हैं, इस प्रकार की बात कहते हैं इन साखियों में कबीर। इस प्रकार से हमने अध्ययन किया कबीर की साखियों का इस व्याख्यान में। धन्यवाद।